गुरु प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, एक प्रश्न है मेरा साथ संगत आप सभी से, और उत्तर हमें मत देना साथ संगत, उत्तर अपने आप को देना साथ संगत। क्या आप सच में जी रहे हैं या सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे हैं साथ संगत? हम कहते हैं कि साथ संगत मेरी उम्र 50 साल है, मेरी उम्र 60 साल है। साथ संगत जी, ये जो आपकी उम्र नहीं है, ये वो समय है जो मौत ने आपके खाते से काट लिया है साथ संगत। शास्त्रों में लिखा है कि साथ संगत जी, दुनिया के सारे रत्न लुटाकर भी आप आयु का एक बीता हुआ क्षण वापस नहीं ला सकते साथ संगत। आप 50 साल बड़े नहीं हुए, आप 50 साल मर चुके हैं साथ संगत। जो समय बीत गया, क्या साथ संगत उसे वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते, वो मौत के मुंह में चला गया है। संत समझाते हैं कि साथ संगत जी, ये जीवन तो हर पल खत्म हो रहा है। जैसे मिट्टी के घड़े से बूंद बूंद पानी रिसता है, साथ संगत जी, हम सब एक कतार में खड़े हैं, शमशान की तरफ जाने वाली कतार। किसका नंबर कब आएगा किसी को नहीं पता। और विडंबना देखिए साथ संगत, जो कतार में खड़ा है वो जेबें भर रहा है, वो मकान बना रहा है, वो दुश्मनियाँ पाल रहा है साथ संगत, वो मेरा तेरा कर रहा है। साथ संगत जी, मृत्यु आ जाए या फिर 100 साल बाद आए, उसका आना तो निश्चित होगा साथ संगत। फिर ये संचय कैसा, जिस ट्रेन का स्टेशन आने ही वाला हो, क्या उस ट्रेन के सीट पर कोई अपना नाम खुदवाता है साथ संगत? भला क्या उस सीट से चिपकता है भला? नहीं साथ संगत, क्योंकि उसे पता है कि उतरना है। लेकिन इस दुनिया रूपी ट्रेन में साथ संगत जी, हम क्या कर रहे हैं? हम लड़ रहे हैं कि ये सीट मेरी है। मूर्खता की हद देखिए साथ संगत। हमें ये याद ही नहीं कि अगला स्टेशन तो शमशान में। साथ संगत जी, भरती हरि जी ने वैगार्य शतक में कहा था साथ संगत जी। साथ संगत जी, जयंती बुढ़ापा बाकिन की तरह डरा रहा और मौत सिरहाने खड़ी है, पर हम सीट के साथ संगत जी लिए झगड़ रहे हैं। इंसान का दिमाग बड़ा चालाक है साथ संगत, यह आपको कभी वर्तमान में रहने की नहीं देता। गैर साथ संगत जी कीजिएगा, आप मेरा विचार सुन रहे हैं, लेकिन आपका मन कहाँ है? या तो अतीत की राख खुरेद कर रहा है कि साथ संगत उसने मुझे गाली दी थी, मेरा नुकसान हो गया था, यह भविष्य के सपने बुन रहा है कि कल मैं ये खरीदूंगा, परसों मैं वो बनूंगा। संत पूछते हैं कि तू है कहाँ? बीता हुआ कल मुर्दा है और आने वाला कल एक सपना है साथ संगत। आप मुर्दे और सपने के बीच में लटक रहे हैं, इसीलिए आपके जीवन में तनाव है साथ संगत जी। उसका शौक क्या करना और हम उसी में उलझे हैं। तनाव और कुछ नहीं है साथ संगत। तनाव सिर्फ 2 जगहों पर होने की कोशिश का नाम है। आप शरीर से यहाँ है और मन से कहीं और, यही खिंचाव ही दुख है साथ संगत। हम कहते हैं कि संसार बड़ा सुंदर है, पर संत कहते हैं कि नहीं संतो, संसार सुंदर नहीं है, तुम्हारा भ्रम सुंदर है। जैसे रेगिस्तान में पासे साथ संगत जी, प्यासे हिरन को रेत में पानी चमकता दिखाई देता है। वो दौड़ता है, जितनी तेज दौड़ता है पानी उतना आगे खिसक जाता है, अंत में वो हिरन प्यासा मर जाता है साथ संगत। लेकिन रेत गीली नहीं होती, इसे ही माया कहते हैं साथ संगत। साथ संगत जी, नहीं उसे सच मान लेता है कि जो खुद की जड़ है। जरा अपनी छाती पर हाथ रखकर पूछिए, जरा पूछिए, बचपन में खिलौने में सुख ढूंढा, क्या मिला? नहीं मिला साथ संगत। खिलौना टूटा, सुख खत्म। जवानी में शरीर और सौंदर्य में सुख ढूंढा साथ संगत, क्या मिला?
शरीर ढल रहा है, सुख गायब साथ संगत। फिर पैसे में, पद में, प्रतिष्ठा में सुख ढूंढा, सब कुछ मिल गया, लेकिन क्या संतोष सुख मिला? रात को नींद आई। भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं साथ संगत जी रहित और नाशवान है, यहाँ सुख ढूंढना व्यर्थ है। अगर संसार की चीजों में सुख होता तो साथ संगत सबसे अमीर आदमी सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, लेकिन हकीकत क्या है? सबसे ज्यादा नींद की गोली महलों में ही खाई जा रही है साथ संगत, क्योंकि नश्वर चीजों से शाश्वत शांति नहीं मिल सकती। बात बिल्कुल वैसी ही है कि हम भिखारी के कटोरे में हीरे ढूंढ रहे हैं। इस बदलने वाले संसार से साथ संगत आप स्थिरता नहीं मांग सकते। साथ संगत जी, जब चित, धन और यौवन सब चला ये मान है साथ संगत, तो इसमें शांति कैसे मिलेगी? तो फिर सत्य क्या है साथ संगत? हम टिके कहाँ? जब सतगुरु ने हमें ये ब्रह्म ज्ञान दिया तो उन्होंने हमें कोई मंत्र नहीं दिया, उन्होंने हमें हमारी औकात और हमारी असली पहचान दिखाई थी साथ संगत। सतगुरु ने कहा कि ये शरीर तुम नहीं हो ना साथ संगत जी, तुम तो वो आत्मा हो जो न मरती है न जन्म लेती है। ये शरीर तो एक मकान है जो तुम्हें किराए पर मिला है साथ संगत। किराया है श्वासें। जिस दिन श्वासों का किराया खत्म, मकान मालिक यानी कि मौत मुंह तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकाल देगा साथ संगत। तुम एक सुई भी साथ नहीं ले जा पाओगे। मृत्यु साथ संगत जी भरोसा नहीं। सिकंदर महान, जिसने आधी दुनिया जीत ली थी, जब मरने लगा तो उसने अपने वजीरों से कहा कि मेरे हाथ कफन से बाहर रखना। लोगों ने पूछा क्यों? साथ संगत जी, उसने कहा ताकि दुनिया देख सके कि सिकंदर जैसा बादशाह एक सुई भी अपने हाथ में नहीं लेके जा सकता है। साथ संगत खाली हाथ जा रहा है। ये कहानी हम सब ने सुनी है, लेकिन क्या हमने इससे सीखा है? आज भी हम 100 रुपए के लिए भाई से लड़ रहे हैं। आज भी हम थोड़ी सी जमीन के लिए अदालत के चक्कर काट रहे हैं साथ संगत। किसके लिए साथ संगत? जो साथ जाना नहीं उसके लिए। हम इस निरंकार परमात्मा को भूल गए जो हमारे साथ जाएगा साथ संगत। निरंकार ये प्रभु जो आपके अंग संग है, यही एकमात्र सत्य है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर कभी आग लगती है, कभी बाढ़ आती है, लेकिन साथ संगत जी पर्दा ना जलता है ना भीगता है। फिल्म खत्म हो जाती है, पर्दा वहीं का वहीं रहता है। शास्त्रों ने इस सत्य को बड़ी सुंदरता से समझाया है। साथ संगत जी वैसे ही इस प्रभु स्थिर है। आप और मैं, हम सब फिल्म के पात्र हैं। हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ये निरंकार वो पर्दा है जो स्थिर है। दुख तब होता है जब हम खुद को फिल्म का हीरो मान बैठते हैं। सुख तब मिलता है जब हम खुद को पर्दा समझ लेते हैं, निरंकार समझते हैं। जब आपको ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ साथ संगत जी, तब डर खत्म हो जाता है। क्या तलवार आकाश को काट सकती है? नहीं काट सकती। क्या आग आकाश को जला सकती है? नहीं। साथ संगत जी आप वो आकाश हैं। साथ संगत आप वो अविनाशी चेतना है, लेकिन आप अपने आप को मिट्टी का पुतला मानकर डरे बैठे हैं। साथ संगत जी फिर ये भय कैसा? लोग कहते हैं कि अभी तो जवानी है, अभी तो पैसे कमाने के दिन हैं, भक्ति तो बुढ़ापे में करेंगे। ये माया का सबसे बड़ा धोखा है साथ संगत। किसने लिख कर दिया है कि बुढ़ापा आएगा? शमशान में जाकर देखिए, वहाँ बच्चे भी अथी हो रहे हैं साथ संगत। बूढ़े भी मौत की उम्र नहीं देखती साथ संगत।
कहते हैं साध संगत जी, कर्म गालियाँ सब देह, जैसे कच्चे घड़े से पानी रिसता रहता है, वैसे ही आयु हर क्षण घट रही है। मृत्यु आयु नहीं देखती, वो तो बस अपना हिसाब देखती है। और दूसरी बात, आदत साध संगत, अगर सारी जिंदगी झूठ बोलने की, नफरत करने की और माया में उलझने की आदत डाली है, तो साध संगत क्या मरते वक्त राम का नाम निकलेगा? भला कदापि नहीं। साध संगत जी, समय में वही मति होती है जो जीवन भर की गति रहती हो। साध संगत, समय में वही निकलता है जो जीवन भर भरा है। अगर नींबू को निचोड़ेगा तो खट्टा रस से निकलेगा, दूध नहीं। अगर जीवन भर दिमाग में दुकान और मकान भरा है तो अंतिम सांस में भी दुकान की याद आएगी, प्रभु नहीं। साध संगत, इसीलिए जाओ, इसी पल जागो। भक्ति कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, भक्ति कोई रस्म नहीं है कि रविवार को सत्संग आए और हो गई। भक्ति एक होश है, एक अवरनेश है। साध संगत, चलते फिरते खाते पीते ये एहसास रहे कि मैं ये शरीर नहीं, मैं प्रभु का हूँ। ये श्वास मेरी नहीं, इसकी दी हुई अमानत है। मेरा स्वरूप निरंकार है। साध संगत जी, जब ये एहसास गहरा होता है तो वैराग्य जंगल में जाने का नाम नहीं। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ दो। वैराग्य का असली मतलब है कि साध संगत कीचड़ में रहना, मगर कमल की तरह पानी में रहना, मगर डूबना नहीं। साध संगत, संसार में रहना, मगर संसार को अपने दिमाग में मत घुसने देना। साध संगत जी, पत्र में वो भसा जैसे कमल का पत्ता छल में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही भक्त संसार में रहता है। नाव पानी में रहे तो ठीक है, लेकिन पानी नाव में घुस जाए तो वो डूब जाती है। साध संगत, आप संसार में रहो, खूब कमाओ, खूब तरक्की करो, लेकिन संसार का लोभ मोह अहंकार आपके दिल में ना घुसने पाए। साध संगत, दिल में केवल ये निरंकार परमात्मा रहे। और एक कड़वा सच सुनिए, हम सब चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए, पति बदल जाए, पत्नी बदल जाए, पड़ोसी बदल जाए, सरकार बदल जाए, लेकिन मैं वैसा रहूं। संत कहते हैं कि यही नरक है। दूसरों को बदलने की चाहत ही नरक का दूसरा नाम है, और अपने आप को बदल लेना ही स्वर्ग है। समस्या ये नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं है, समस्या ये है कि आपका ज्ञान आपके दिमाग में है, लेकिन आपकी आदतें आपके खून में उतर चुकी हैं। आपने 20 साल, 30 साल, 50 साल से गुस्से की, नफरत की, लालच की, प्रैक्टिस की, तो क्या एक दिन के सत्संग से 50 साल की आदत छूट जाएगी? नहीं छूटेगी। साध संगत, यही तो संघर्ष है। साध संगत जी, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें गुस्सा आता क्यों है, हमें बुरा क्यों लगता है। क्या सामने वाले ने मुझे दुख दिया? नहीं। साध संगत, ध्यान से सुनिएगा। साध संगत, आपको दुख सामने वाले ने नहीं दिया, आपकी उम्मीद यानी कि एक्सपेक्टेशन ने दिया है। साध संगत, आपने अपने मन में एक मूर्ति बना रखी है, मैं इतना इज्जतदार व्यक्ति हूँ, मुझे ऐसे बुलाना चाहिए, मुझसे ऐसे बातें करनी चाहिए। जब सामने वाला उस मूर्ति पर खरोच मारता है तो आपको दर्द होता है। आप उस आदमी से नहीं लड़ रहे, आप अपनी प्लास्टिक की इमेज को बनाने के लिए लड़ रहे हैं। संत कहते हैं कि सत्संगत मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मतरवा चाहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप आत्महत्या कर ले, इसका मतलब है अपने अंदर बैठे उस अहंकारी मैं को मार दो जो हर वक्त फूल माला और तारीफ का भूखा है। एक मुर्दे को लात मारो, क्या वो उठकर कहेगा कि तूने मेरी बेइज्जती कैसे की? नहीं कहेगा। साध संगत जी, वो जिंदा मुर्दा है जिसे मान अपमान का असर नहीं होता।
वो जानता है कि इज्जत और बेइज्जती तो सत्संगत इस शरीर और नाम की है, और आत्मा तो निर्लिप्तता, आत्मा तो हमेशा निर्लिप्त है। आत्मा की ना कोई बेइज्जती कर सकता है, ना कोई उसे छोटा कर सकता है। सत्संगत जी, हम डिप्रेशन में क्यों हैं? क्यों आज इंसान तनाव के बोझ में तले दबा रहा है? क्योंकि सत्संगत हमने पूरी दुनिया का बोझ अपने सर पर उठा रखा है। मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा। एक छोटी सी कहानी है जो बहुत गहरा इशारा करती है। एक बार एक नन्ही सी चींटी बैलगाड़ी के नीचे चल रही थी। उसने अपने नन्हे हाथों से बैलगाड़ी को ऊपर की तरफ उठाकर रखा। उसे लग रहा था कि सारा भार उसी पर है। दूसरी चींटी ने पूछा कि भाई, ये क्या कर रहे हो? उसने बड़े गर्व से कहा, अरे चुप रहो, देखते नहीं, अगर मैंने हाथ हटा लिए तो ये बैलगाड़ी गिर जाएगी और ये बैल मर जाएंगे। दूसरी चींटी हंसी और बोली, अरे मूर्ख, बैलगाड़ी बैलों के सहारे चल रहे हैं और पहिया पर टिकी है। तेरे हाथ लगने से कुछ नहीं हो रहा, तू तो बस अपनी कमर तुड़वा रहा है। सत्संगत जी, हम सब वही मूर्ख चींटी हैं। हमें लगता है कि मैं नहीं कमाऊंगा तो घर कैसे चलेगा, मैं नहीं सोचूंगा तो क्या होगा। शास्त्रों में लिखा है सत्संगत कि सत्संगत जी, जो होने वाला है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। फिर ये व्यर्थ की चिंता क्यों? अरे जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब दूध का इंतजाम किसने किया था? माँ के छाती में दूध तुम्हारे ऑर्डर करने पर आया था क्या? जब तुम रात को सो रहे थे तुम्हारा दिल कौन धड़काता है? तुम तो बेहोश होते हो, तुम्हारी सांसें कौन चलाता है? अगर एक सांस अंदर गई और बाहर नहीं आई तो तुम्हारी सारी अकड़ें निकल जाएगी। सत्संगत, सारा अहंकार ढह जाएगा। तुम्हारा घर परिवार संसार और तुम्हारा अस्तित्व तब तक है सत्संगत जब तक तुम्हारे पास श्वास है, और इस श्वास को सत्संगत चलाने वाला निरंकार परमात्मा है। पर पता नहीं तुम किस बात का अहंकार लेकर बैठे हो। किसी ने खूब कहा है, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। सत्संगत, वो खुद ही तय करते हैं कि मंजिल आसमानों की रखता है। जो हौसला आसमान को छूने का, उसे नहीं होता परवाह गिर जाने की। सत्संगत, वो शक्ति, वो निरंकार जो पूरी कायनात चला रहा है, क्या वो तुम्हारा छोटा सा परिवार नहीं चला सकता? समर्पण का मतलब है कि ड्राइवर की सीट छोड़ देना। सत्संगत, प्रभु से कहना कि अब तक मैं गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट कर रहा था, अब तू चला, तू जिधर ले जाएगा मैं उधर जा चलूँगा। खुद दे या फिर खुद दे, मैं पीछे की सीट पर बैठकर तेरा खेल देखूंगा। सत्संगत कि सत्संगत, हर समय मेरा सिमरन कर और अपना कर्म कर, फल का बोझ मुझ पर छोड़ दे। जिस दिन आप ये कह देते हैं कि सिर्फ जुबान से नहीं दिल से कहते हैं सत्संगत, उसी पल उसी सेकंड सारा बोझ उतर जाता है। आप हवा की तरह हल्के हो जाते हैं, लेकिन मन फिर भी भागता है, आदत से मजबूर है। इसके लिए सद्गुरु हमें सत्संगत जी एंटीवायरस दिया है। सिमरन, जैसे ही मन में किसी के लिए नफरत आए, जैसे ही डर लगे, तुरंत गियर बदलो। सत्संगत, मन को बोलो तू ही निरंकार। इसका मतलब है सत्संगत, हे मन रुक जा, ये जो तू सोच रहा है ये झूठ है, सत्य यह है निरंकार। करत करत अभ्यास जड़, मत होत सुजान। अगर आप दिन में 100 बार भी भटके हैं और 100 बार सिमरन के जरिए वापस आते हैं तो धीरे धीरे मन को समझ आ जाएगा कि सत्संगत अब मेरी दाल नहीं गलेगी, ये एक अभ्यास है।
जैसे रस्सी पत्थर को खींच देती है, वैसे ही लगातार सिमरन आपकी पत्थर जैसे संस्कारों को खींच देगा। और आखिर बात है साथ संगत सेवा। लोग पूछते हैं कि सेवा क्यों करनी है, क्या ईश्वर के हाथ पैर कम है जो उसे सारी सेवाएं चाहिए? नहीं साथ संगत, सेवा प्रभु के लिए नहीं है, खुद के लिए होती है। साथ संगत जी, जब आप सत्संग में जाकर जूते की सेवा करते हैं, जब आप लंगर में बर्तन मांजते हैं, तो आपका वो अकड़ा हुआ अहंकार पिघलता है। जब एक करोड़पति आदमी एक गरीब गुरु सिख के आगे झुककर नमस्कार करता है, तो उसके अंदर की मौत उठती है साथ संगत। और याद रखना साथ संगत जी, पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है। कृपा साथ संगत जी हमेशा नीचे झुके हुए इंसान पर ही टिकती है। जो अकड़ कर खड़ा है वो पहाड़ की चोटी की तरफ है। बारिश होगी लेकिन पानी टिकेगा नहीं, बह जाएगा साथ संगत। लेकिन जो विनम्र है, जो साथ संगत दासी है, वो खाई की तरह है। सारी रहमत सारी बरकतें उसी में आकर भर जाती है साथ संगत। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी कोई विचार पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।